दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिंसिपल की। बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा था कि यूपीएससी जुलाई के लिए अपने एग्ज़ाम की डेट लेकर आएगा। हालाँकि काफ़ी अंदाज़े ये लगाए गए थे कि जून, जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम होगा और इसी वजह से हम लोगों ने अपना जो लेटेस्ट बैच था, वो 10 अप्रैल को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड में शुरू किया था प्रिंसिपल के लिए। अब हम बात करते हैं कि टाइम आपके पास जब से एग्ज़ाम की डेट आई है, हर किसी के मन में यही है कि क्या इतने समय में हो पाएगा? सिलेबस कवर कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, प्रैक्टिस होगी, नहीं होगी, रिवीजन होगा, नहीं होगा, पेपर कैसा जाएगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और उसी को लेकर के पूरा दिन कॉल, मैसेज, कमेंट, व्हाट्सएप हर जगह यही बात हम लोगों के साथ बच्चे शेयर कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में कि आखिर इस 1 महीने का, हालाँकि 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय है, लेकिन जब आप वीडियो अगर बाद में देखेंगे, तो शायद 1 महीना भी ना बचा हो। तो इस 1 महीने के अंदर हम क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएँ, क्या ऐसा फ़ॉर्मूला अपनाएँ कि हम सिलेक्शन ले पाएँ? देखिए, हर किसी ने फ़ॉर्म अप्लाई किया है, तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन के लिए। लेकिन ये भी क्लियर है कि सबका सिलेक्शन होना नहीं है, तो फिर कौन होंगे वो लोग जिनका सिलेक्शन होगा और किस वजह से उनका सिलेक्शन होगा, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। शुरू कर लेते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो हम लोग यूपीएससी का जो रिकॉर्डेड बैच है प्रिंसिपल का, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि नया बैच तो अभी पॉसिबल होगा नहीं। रिकॉर्डेड बैच है, जो लेटेस्ट बैच का लाइव बैच है, उसी की क्लासेज़ आपको रिकॉर्डेड बैच में दे देंगे। उसमें क्लासेज़ भी होंगी, पीडीएफ नोट्स भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज़ भी होंगी और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम एक मॉक टेस्ट लेकर सीरीज़ लेकर आए हैं, जो मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके अवेलेबल होगी आपको, आप सिर्फ़ मॉक टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड लेंगे, उनको मॉक टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ नोट्स, क्लासेज़ सारी चीज़ें अवेलेबल ऑटोमैटिकली हो जाएँगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारी स्टडी पोर्टल अकेडमी की ऐप है, आप एंड्रॉइड पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और आईफ़ोन वगैरह के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगा आपके लिए। अच्छा, फिर बच्चे कई बार पूछते हैं कि किस तरीके से क्लासेज़ होंगी। इस तरीके की क्लासेज़ होंगी, इस तरफ आप लोगों को वीडियो क्लासेज़ दिख रही हैं। हर वीडियो क्लासेज़ के पीडीएफ नोट्स होंगे जो टीचर बनाता है बड़ी मेहनत करके, वो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँगी। तो उसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स आपको कोरियर से भेजे जाते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप मँगवा सकते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो हम आप लोगों की मदद अभी कर पा रहे हैं। दूसरी बात बच्चों की है कि सर अब किया क्या जाए? अब देखिए आपके पास लगभग अगर हम 30 डेज़ की, क्योंकि हर 5-4 दिन में 1 दिन ऐसा है जिस दिन हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के हैं, वो ऑटोमैटिकली सर्वे सब गृहस्थी में हैं, सबकी जॉब है, सबके परिवार हैं और बड़ा मुश्किल से टाइम आप लोग स्टडी के लिए निकाल पाते होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, इस 30 दिन के अंदर अगर 4 से 5 महीने भी 5 दिन, इस 30 दिन में अगर 4 से 5 घंटे भी अगर आप स्टडी को दे पा रहे हैं, अगर 4-4 5-5 घंटे, 3-4 घंटे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, जब भी आप निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए सफिशिएंट है। लगभग 100 घंटे से लेकर के 120 घंटे के जो स्टडी पैकेज है, वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचिंग लाइन में हैं, कोई पीजीटी है, कोई टीजीटी है, उसके अलावा कोई आपका प्रिंसिपल है, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई अलग-अलग बोर्ड के अंदर है, तो ऑटोमैटिकली आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट जो कमी है वो ये है कि किस तरीके से एक रणनीति बना करके हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यू और प्रैक्टिस हम लोग करें। तो एक तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, ज़्यादातर बच्चों का ये रहता है कि सर क्या किया जाए? पार्ट 1 पे फ़ोकस करें या पार्ट 2 पे फ़ोकस करें? चाहे आपका पार्ट 1 का है, चाहे आपका पार्ट 2 का है, चाहे आपके जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, जीके है, दिल्ली जीके है, करंट अफेयर है, वो चीज़ें भी हैं और उसके अलावा जो आपका जो मेन पार्ट है भाई, एडमिन एंड फाइनेंस वाला, चाहे आपका मेन पार्ट है एडमिन एंड फाइनेंस वाला, उसके अंदर चाहे आपका कंडक्ट रूल हो, चाहे आपके कंडक्ट रूल हो, चाहे आपके ट्रैवल अलाउंस हो, चाहे आपके मेडिकल अलाउंस हो, चाहे आपके अदर अलाउंसेज हों, चाहे आपके एफआर हों, चाहे आपके सप्लीमेंट्री रूल्स हों, चाहे आपके फाइनेंस रूल्स हों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी ज़रूरी पड़ेंगी। यानी कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप चल कर के सिलेक्शन ले पाओ। लेकिन जो पोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, जो पोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, उसके ऊपर सब कुछ दारोमदार रहेगा। पोस्ट स्पेसिफिक जो कंटेंट है, इस पे सब कुछ दारोमदार रहेगा। ये अगर आपका सही है, तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में क्या है ना, पार्ट 1 में मान लो हिंदी है, इंग्लिश है,
क्वांट है आपका, रीजनिंग आपका है। इन चीज़ों में क्या है ना, अगर मेरी मान लो हिंदी अच्छी है, तो हो सकता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। मैं हिंदी में अगर अच्छा हूँ, तो मेरी इंग्लिश में 2 नंबर कम आ जाएँगे, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपके हिंदी में 2 नंबर कम आ जाएँगे, आपका मैथ अच्छा है, तो आप रीजनिंग को भी खींच ले जाएँगे, अगर आपका मैथ कमज़ोर है, तो हो सकता है आपकी रीजनिंग रीजनिंग ठीक हो पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उतार-चढ़ाव रहेगा और वो एक बैलेंस बन जाएगा। लेकिन जिसको पोस्ट स्पेसिफिक जो आपका प्रोसेस है, चाहे इसमें आपका ऑफिस प्रोसीजर हो, चाहे आपका ऑफिस प्रोसीजर हो या फिर इसके अलावा एडमिन फाइनेंस का सेक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑफिस प्रोसीजर को लेकर भी रहता है कि सर ऑफिस प्रोसीजर क्या-क्या होगा। ऑफिस प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, हम लोग जब कंटेंट देते हैं आपको कोरियर के माध्यम से, तो नोट्स के अंदर भी ऑफिस प्रोसीजर होता है और जो क्लासेज आपकी होती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैच, उनके अंदर भी हम लोग इसको देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल होंगी। मेन ये है कि आखिरी के जो 30 दिन बचे हुए हैं ना, इन 30 दिनों में आप 4-5 घंटे निकाल पा रहे हैं, फिर तो आप हैं सीरियस। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इतना भी टाइम, फिर तो या तो आप अवतार हैं और या फिर आप लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब आप ये चाह रहे हैं कि बस होगा, नहीं होगा, देख लेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो वाइस प्रिंसिपल आ रहा है, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं हुआ तो केवीएस आ जाएगा, केवीएस भी नहीं हुआ तो एनवीएस आ जाएगा, एनवीएस भी रहेगा तो ईएमआरएस आया हुआ है, फिर आप ये सोच रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचें। देखिए 2012 के अंदर यूपीएससी की वैकेंसी आई प्रिंसिपल की, वो आप लोगों में से किन बच्चों ने दी वो आप जानते हैं। लेकिन 10 साल के बाद बड़ा मुश्किल से मौका मिला है और ये मौका बिना बिना कोशिश के तो हम लोग नहीं जाने देंगे। बिना कोशिश आगे जाने कब आए कब ना आए, लेकिन ये मौका बड़ा मुश्किल से मिला है, बिना मेहनत करे तो नहीं जाने देंगे। आर या पार इसमें रहेगा, या तो हमारा सिलेक्शन होगा और अगर बाई चांस कुछ दिक्कत होती है तो एक आधा नंबर से आगे पीछे रहें तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हम कम से कम फिसड्डी तो नहीं रहने वाले हैं, ये चीज़ आप एक बार देख के चलिएगा। तो मेरी तरफ से हर प्रकार की मदद रहेगी, चाहे आप लोग कोई भी डाउट आपको है 8447410108 ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। आप लोग जब भी चाहें किसी भी प्रकार की कोई भी मेरी तरफ से हेल्प होगी, वो आपको पूरी की जाएगी। यूट्यूब चैनल पर भी हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें डाल दें और नहीं तो हमारी ऐप के ऊपर तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ये आप देख लीजिए। कोर्स के अंदर कंप्लीट होगा, सारी की सारी क्लासेज होंगी आपकी वीडियो क्लासेज, उसके अलावा आपके नोट्स होंगे जो आपके पीडीएफ फॉर्म के अंदर होंगे। अगर आपको हार्ड कॉपी की जरूरत है तो हार्ड कॉपी नोट्स भी इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा मॉक टेस्ट कुछ भी कर लीजिए, ये तो ज़रूरी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पेपर में आपसे टॉपिक तो कोई पूछेगा नहीं, वहाँ पर तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएँगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे क्लियर कर पाएँगे, कवर कर पाएँगे, जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने इतने ज़्यादा एग्ज़ाम तो लिए नहीं कि आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए आप, केवीएस का भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पिछले सालों के देख लीजिए, एनवीएस के भी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पिछले सालों के देख लीजिए, ईएमआरएस के भी आप लोग देख लीजिए और मॉक टेस्ट भी आप कर लीजिए। ये सारी चीजें हम आप लोगों को चैनल पे प्रोवाइड, ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। फिर भी कोई भी डाउट आपको है तो आप बिना झिझक के कांटेक्ट कर सकते हो, अपना दोस्त अपना साथी मान करके। मेरी तरफ से आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। फटाफट कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं जी जान लगा दीजिए, कम से कम 4-5 घंटे डेली निकालिए। 1 महीने की बात है, हो सकता है कि सपना साकार हो जाए, नहीं तो जॉब तो आप कर ही रहे हैं। अगर आप ये मान के चलेंगे जॉब तो है ही, होगा तो ठीक है, फिर तो देखो कुछ होना नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप अच्छे से सिलेक्शन लेंगे और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और हमारी तरफ से जितना सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।